मेरे दोस्ती आपके अपने चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर सवाल करता हूँ। तो जैसे कि देखा जाए कि हमने आपको आपका सेकंड चैप्टर को शुरू किया है वैद्यो फ्लक्स तथा गॉस में। अगर आपने पिछला वीडियो को अभी नहीं देखा उसे देख लीजिए। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है वहां पर, बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट, यानी कि वह कॉन्सेप्ट आपको आगे वाले वीडियो आएंगे उनमें सब में काम आएगा। तो आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आता है गॉस की प्रमेय और इसके सूत्र का निगमन। आज हम दोनों टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप 7:30 बजे आकर जुड़ गए हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100% बात समझ में आएगी। अगर आप स्किप करके 2-4 मिनट देख के बोलो चलो ठीक है देख लिया, ऐसे करके चलेगा तो 1% बात समझ नहीं आएगी। अगर सीखना है, कुछ करना है तो पढ़ो, अगर समय काटना है तो कुछ ना करो। आई बात सुनो, समय काटने के लिए ना पढ़ो, कुछ करने के लिए पढ़ो। कुछ सोचे हैं सपने, उन्हें साकार करना है तो उसके लिए पढ़ो, ना किसी को दिखावा करने के लिए पढ़ो। जो घर पर आप लोगों से आशा लगाए बैठे हैं, सभी लोग आस लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा या बेटी कुछ न कुछ करेगी, तो उनकी आशाओं को मत तोड़ो। हम जानते हैं कि मई जून का महीना गर्मियों के लिए होता है, एक आपके आराम के लिए होता है, लेकिन यही आराम अगर अभी आराम करोगे आप तो कब काम करोगे? समझते इस बात की है? यही आराम ले रहे हैं हम भी हैं। जुलाई से लेके अप्रैल तक लगातार कोचिंग पढ़ाते हैं। 10 महीने का पूरा वेटेज लगातार मेहनत करते करते हो जाता है। हम भी सोचे कि मई जून हमारे लिए बहुत ही आरामदायक है, हम भी आराम करें। कैसे काम चलेगा? कि हमने खुद कभी नहीं सोचा है कि हम इस 2 महीने में आराम करें। तो सोचा है कि इस 2 महीने में इतना सिलेबस तो कम से कम कराई देंगे, जब आप हमसे जुलाई में मिलो तो कहोगे सर हाँ हम बहुत कुछ किया, हमने बहुत कुछ सीखे हैं समय में। इस समय को, यह समय इतना उपयोगी है, इतना यूजफुल आप लोगों के लिए, ये बता नहीं सकते आप। ये भी आप लोगों के लिए पास नहीं है, ये बहाना भी बनाइए कि सर हमें क्लास नहीं मिल पा रही, सर हमें पढ़ नहीं पा रहे। अरे भाई डेली क्लास आप लोग लेके आ रहे हैं, तो क्या हमें यहाँ पर क्या है? कुछ प्रॉफिट थोड़ी है यूट्यूब से भी। हम कर क्यों रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं, या आप लोग सीखे समझे। अगर इसमें भी आपको कुछ ना कुछ समस्या हो तो वही तो आओ, हम कल से बंद कर दें। हम क्यों इतनी मेहनत करें? आप लोगों को पढ़ना ही नहीं तो इस बात को समझो। और जो सिस्टम से हम तैयारी लगातार करा रहे हैं, चाहे आपका फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर हो, सेकंड शुरू कर दिया, न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल वीडियो लेके आएंगे हम, लेकिन पता ही नहीं चलता क्या समस्या आ रही है, किस समझने प्रॉब्लम है क्या, या कि बहुत समझाते हैं समझ में नहीं आती बातों को, तो उसको आप कमेंट से लिख बताया करो। वीडियो देखना ही नहीं है, 2-4 मिनट के लिए वीडियो देखने आया वो निकल गए, देख लिया तो ठीक है, अच्छी बात। ऐसे काम कब तक चलेगा? ऐसे करने से क्या आप अपना भला कर रहे हो? कभी नहीं। आप अपने जीवन को अंधकार में कर रहे हो, सच बता रहा हूं। इस तरीके से आपको कुछ लाभ भी नहीं होगा। लाभ प्राप्त करना है, ज्ञान एकत्रित और ज्ञान को प्राप्त करना है तो कंसंट्रेट होकर रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज वीडियो देख लिया, हमने कल स्किप कर दिया, फिर परसों देख लिया। अगर टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो टारगेट आपको, कोई भी टारगेट हो, आपको किसी भी लाइन में हो, चाहे वो डिफेंस लाइन हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, या इंजीनियरिंग लाइन हो, कोई भी लाइन हो, अगर उसको अचीव करना है तो यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपका स्टेज है। इसी समय को आपने अच्छा कर लिया तो आगे वाला समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आराम से निकलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी जाइए आप, यही आपको 11th-12th का जो फिजिक्स, 11th-12th फिजिक्स है, यही आपको मिलेगा। चाहे आप नीट जेई में जाइए, वहां तैयारी कीजिएगा जेई नीट की, चाहे डिफेंस लाइन में आप जाइए, 11th-12th की फिजिक्स को आपको हमेशा मिलेगी, हमेशा सामना करने पड़ेगा।
इस बात को अगर 12th पास करने के लिए ही पढ़ना है तो पढ़ूं, अगर कुछ करने के लिए पढ़ना है तो रेगुलर पढ़ूं। अगर 12th ही पास करनी है, 12th पास हो जाए वो तो देखा जाएगा, फिर तो अपनी बात है, बात में हो जाएगा। इसके लिए करना है तो कोई बात नहीं, करते रहो ऐसी, जो ड्रामा चल रहा है चलने दो। हाँ, अगर कुछ करना है तो उस बात को समझो, रेगुलरिटी बनाओ, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करो। ये समय तो मई जून का समय है, देखो आधा मई तो निकल ही गया, अब क्या बचा? 1.5 महीने का समय जुलाई के लिए बचा हुआ है, बताओ। इसी अच्छा समय चल रहा है आप लोगों के लिए, समय हमारे लिए भी देखा जाए तो हम जो 10 महीने लगाते पढ़ाते हम हो गया, हम भी सोचे कि हम चलो आराम कर रहे हैं, 2 महीना मिलता है हमें आराम के लिए, चलो आराम कर रहे, हम कभी नहीं सोचते अपने आराम के लिए। छुट्टी भी रहती तब में रेगुलर लगे रहते, कुछ ना कुछ काम अपने करते ही रहते हैं। आप लोगों के लिए नोट्स बनाते रहेंगे, न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ करते रहते हैं आप लोगों के लिए, तब भी कुछ वापस समझते हैं। चलो ठीक है, करो जैसा दिखाई दे रहा आप लोगों को, करो। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। तो चलो तो हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, अगर हम गॉस की प्रमेय की बात करें तो परिभाषा बहुत 2 लाइन की है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/f(0) गुना होता है। परिबद्ध आवेश अर्थात घिरा हुआ आवेश। आवेश कैसा है? घिरा हुआ है, अर्थात कोई आवेश स्थित है किसी बंद पृष्ठ के अंदर। इतनी मैं समझू। परिभाषा 2 लाइन की, कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। तो कोई आपके पास एक बंद पृष्ठ है, कोई क्या हमारे पास, ये हमारे पास बंद पृष्ठ, ऐसे बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, अब आपको आगे हम बात करें क्या है गॉस पृष्ठ, ठीक है। ये ऐसे कहेंगे हम काल्पनिक पृष्ठ। तो इसे बंद पृष्ठ मान लिया हमने कि आवेश रखे Q1, Q2, Q3 और Q4, यानी कि ये 4 आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर रखिए। अब यहां पर जो आपका फाई सब एच में इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा क्यू, आवेशों के बीजगणित योग का कितने गुना, 1/f(0) गुना। परिबद्ध आवेश यह Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश हैं, ये परिबद्ध आवेश के घिरे हुए आवेश है कि नहीं है? तो फाई इक्वल टू हो जाए सिग्मा क्यू अपन 1/f(0). यह सिग्मा क्यू क्या है? यह सिग्मा क्यू क्या है? आवेशों का बीजगणित योग, गणितीय, लग जाओ गणितीय, आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग, ये कंडीशन है। सिग्मा क्यू क्या है? आवेशों का बीजगणितीय योग। चलो अब यहां पर सिग्मा क्यू देखा जाए तो सिग्मा क्यू के मान कितने कितने हैं? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अगर हम यहाँ पर एक नेगेटिव ले लिया हमने, एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव ले लिया, क्योंकि बीजगणितीय योग का तात्पर्य होता है कि आवेश को चिन्ह सहित रखना, आवेश को चिन्ह सहित रखना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फाई इक्वल हो जाएगा सिग्मा क्यू, अब देखो माइनस के Q1 योग है, प्लस का Q2, फिर माइनस का Q3, फिर प्लस का Q4 का 1/f(0). तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस यानी कि बंद पृष्ठ में जो आवेश रखा है वह आवेश बल रेखाओं गुजार निकाल रहा है। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का, परिबद्ध आवेश का घिरा हुआ आवेश का कितने गुना होता है? 1/f(0) गुना होता है। तो फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन 1/f(0), अर्थात सिग्मा क्यू का 1/f(0) गुना होता है। सिग्मा क्यू है धारा आवेशों का बीजगणित योग, और जहां आपका f(0) है वह क्या है? निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता बरको, निर्वात या वायु की वैद्युत
वैद्युतशीलता, इसका जो मान आप लोगों ने पढ़ा होगा वो हमने पढ़ाया था 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस की 12, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसका मान होता है। अगर मान लिया जाए कि इस परिबद्ध आवेश में जो आपका सिग्मा क्यू है, माना जाए कि जो परिबद्ध आवेश में सिग्मा क्यू आपके पास जो हमने निकाला है वो कितना हमारे पास आया, क्यू आया। तो अब जो फॉर्मूला होगा फाइव कोड हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से क्या होगा कि यदि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, यदि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश कितना हो, क्यू हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, फाइव इक्वल टू क्यू जाए क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। चेक कंडीशन निकल गया। या सीधे यहाँ बना सकते हैं आप कि आवेशों के बीजगणितीय योग व निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को अनुपात का अनुपात उस बंद पृष्ठ का अनुपात कहलाता क्या, अरे तो ठीक है। तो सिग्मा क्यू बराबर किसके, क्यू के, तो फॉर्मूला क्या मिला हमें, फाइव कोड मिला क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है। तो अब हम यहाँ से निगमन की बात करते हैं, इसकी हम किस बात करेंगे, हम निगमन की। फॉर्मूला क्लियर हो चुका है, फाइव इक्वल टू हो जाए क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 या सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। या सिग्मा क्यू बराबर क्या माना हमने यहाँ से, क्यू माना है। बीजगणित योग अर्थात आवेश को चिन्ह सहित रखना, वो बताएंगे नेगेटिव पॉजिटिव कैसे क्या होते हैं। चलो अब इस गॉस की कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने से। पहला आपसे पॉइंट कहता है यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है एवं पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल इसकी शर्त है कि यह केवल बंद पृष्ठ होना चाहिए। अब जैसे हमने कहा इस तरीके से आकार, पृष्ठ का आकार, यह हो गया एक आकार, और इस तरीके से और ब्लास्ट में बंद पृष्ठ, यहाँ पर आपका आवेश क्यू रखा है, यहाँ पर आपका आवेश क्यू क्यू क्यू, तो इसका जो फ्लक्स होगा कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक इसी प्रकार से इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी। इन चारों के जो मान होंगे कितने होंगे, 5 इक्वल टू हो जाए क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अगला पॉइंट आपसे कहता है कि गॉसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स का निर्भर नहीं करता है। अर्थात जैसे देखा जाए यह आवेश सेंटर में थी पहले, ठीक है, और अब आवेश को हमने रख दिया इनके किनारों पर, इसको हमने एक यहाँ रख दिया, इसको हमने एक यहाँ रख दिया, इसको हमने यहाँ रख दिया। तो आवेश को आप उस बंद पृष्ठ में कहीं भी रख दीजिए आप, हमेशा तब भी मान कितना मिलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो परिबद्ध आवेश की स्थिति पर भी फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता। इस आवेश को आप इस बंद पृष्ठ के अंदर चाहे इस कोने कहीं किसी भी कहीं भी रख दीजिए आप, हमेशा जो मान मिलेगा क्या मिलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अगला कह रहा कि वाय आवेश का नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। क्यों नहीं होता, सुनो एक कंडीशन समझो। अगर कोई पॉजिटिव आवेश है, किसी बंद पृष्ठ में कोई धनात्मक आवेश है, और चूंकि हम जानते हैं कि अगर धनात्मक आवेश होता है वह धनात्मक आवेश जो बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश प्रारंभ में कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। तो इससे जो बल रेखाएं जा रही हैं बाहर की ओर, चूंकि ये बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं तो इसे बोलते हैं हम निर्गत फ्लक्स। और निर्गत फ्लक्स कैसा होता है, यहाँ पर धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। और अगर ठीक इसी प्रकार से अगर कोई ऋणात्मक आवेश हो, अब ऋणात्मक आवेश से बल रेखा हम जानते हैं अनंत से प्रारंभ होकर कहाँ तक आती हैं, और ऋणात्मक आवेश तक। इस तरीके से बल रेखाएं आ रही हैं। क्योंकि अब बल रेखाएं उस बंद पृष्ठ के अंदर आ रही हैं तो इसे बोलेंगे क्या हम, आगत फ्लक्स। आगत फ्लक्स वो कैसा होगा, वो होगा ऋणात्मक। कैसा होगा, ऋणात्मक। तो निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है, आगत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। बात क्लियर। अब हमारा पॉइंट समझो कि वाय आवेश का नेट फ्लक्स का योगदान नहीं होता। तो पहले देखा आ रहा कि नहीं आ रहा, सब ठीक आ रहा। अब सुनो, जैसे माना जाए
कि इस बंद पृष्ठ के बाहर, चलो हाँ बना दे, इस कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश प्लस का क्यू रखा है, प्लस का क्यू रखा है। अब चूंकि आवेश प्लस का क्यू इस पृष्ठ के बाहर रखा है, तो आप प्लस का क्यू तो बल रेखा से जाएंगी नहीं आएंगी, तो बल रेखा इससे बाहर क्यों निकल रही इस तरीके से ऐसे, और कहां तक जा रही है बल रेखाएं जी, अनंत तक जा रही हैं। अब एक बात समझने वाली इतनी है कि इस बंद पृष्ठ में कितनी बल रेखाओं ने प्रवेश किया है, एक और दो, तो दो बल रेखाओं ने प्रवेश किया, अर्थात दो बल रेखाएं आ रही हैं, अर्थात आगत वो कैसा होगा, नेगेटिव, अर्थात -2। और कितनी बल रेखाएं बंद पृष्ठ से जा रही हैं, एक और दो, दो बल रेखा जा रही हैं, क्योंकि निर्गत हो रहा है, दो बल रेखा जा रही हैं, तो क्या होगा, इनका परिणाम यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। इस कंडीशन में अगर देखा जाए कि आगत फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स निर्गत फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव, आगत फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यह कंडीशन है कि y आवेश का नेट फ्लक्स को योगदान नहीं होता है, क्यों कंडीशन क्या है कि इस आवेश से जो बल रेखाएं जा रही हैं, अर्थात इस सतह में प्रवेश करने वाली बल रेखाएं और सतह से बाहर जाने, अर्थात सतह के अंदर आने वाली बल रेखाएं वह सतह से बाहर जाने वाली रेखाएं पर कैसी हैं, बराबर है। उनका पढ़ा में कैसे मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अगर यहाँ से दो बल रेखाएं आ रही हैं, इसमें दो बल रेखाएं, इस बंद पृष्ठ में दो बल रेखाएं जा रही हैं, अर्थात इस बंद पृष्ठ के अंदर अगर दो बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो दो बल रेखाएं इससे बाहर जा रही हैं, तो दो बल रेखा आ रही हैं आगत तो नेगेटिव और जा रही हैं तो पॉजिटिव, तो कितना मिलेगा यहाँ से, 0 मिलेगा। ये कंडीशन होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट नियम आपके हैं, तो यहाँ पर आपका नेट आवेश कैसा मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो कोई भी आवेश अगर नेगेटिव होता है तो वो कंडीशन यहाँ पर होती, दो बल रेखाएं आती तो दो बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, जितनी बल रेखाएं बंद पृष्ठ में प्रवेश करती हैं उतनी बल रेखा बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं। अगर 4 बल रेखाओं ने इस बंद पृष्ठ में प्रवेश किया है तो 4 इससे बाहर निकलेंगे, तो -4 प्लस का इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। यही कंडीशन हमने बताई थी आगे कि यह केवल बंद पृष्ठ के लिए सत्य है और आवेश उस बंद पृष्ठ के अंदर, अर्थात लिखा था परिबद्ध आवेश, अर्थात घिरा हुआ आवेश उस बंद पृष्ठ के चारों ओर, ये कंडीशन है। बहुत क्लियर है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे थे, गॉस की प्रमेय थी, गॉस की प्रमेय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उनको हमने कंप्लीट किया। अब हम जैसे सोचा था हमने कि इसमें हम निगमन ही सब करा देंगे, लेकिन वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से हम अगला वीडियो हमारे पास आएगा गॉस की प्रमेय का निगमन। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।